हमारी जीजी आई थी प्रियंका जी, उसको मायरे की जरूरत थी तो उनका मायरा भरा तो हमारा खर्चा हो गया ना सब। अभी तक किस्तें भर रहे हैं हम, अभी तक तो किस्तें भर रहे हैं, मायरे की उनके किस्तें खर्चे अभी तक भर रहे हैं फाइनेंस के लिए। नमस्कार, मैं रमेश जांगू और आप देख रहे हैं देखटक का अभियान शहर की सरकार। और अब हम निरीक्षण के लिए एक ऐसे चौराहे पर आ खड़े हैं जहां पर 3 वार्डों का सेंटर माना जाता है। और यहां पर आप देखेंगे तो रोड की लाइटें और रोड के जो हालात हैं वो इतनी तरह से ख़राब किए हुए हैं कि मतलब इस तरह से हैं कि यहाँ के लोग इससे कैसे डील करते हैं, कैसे इनके लिए वो काम किए गए, हम इनसे पूछते हैं। सर, जो यहाँ की जो रोड के हालात है, एक तो सही से नहीं बनाएंगे, समतल भी नहीं है, तो जहमत के लिए आप क्या कहेंगे? सर ये रोड तो बिल्कुल ही, देखिए पानी इकट्ठा होता है यहाँ पर, नालियों की व्यवस्था सही है नहीं। और ये हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नगर परिषद की जो ये ज़मीन खाली पड़ी है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, ना तो कॉम्प्लेक्स में कोई पानी की व्यवस्था है, न है कोई, ये कचरा उठाते हैं यहाँ से, यहाँ पर बबूल के पेड़ हैं, बहुत ही गंदगी हो रखी है। हम खुद के पैसे देकर यहाँ पर जेसीबी बुलाकर यहाँ पर सफाइयाँ करवाते हैं। ना तो ये वायर जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये झाड़ियों में अड़े हुए हैं, यहाँ पर करंट भी आ रहा है, डीपी लगी हुई है। आप पीछे भी देख सकते हो, यहाँ पर देखिए बबूल के पेड़ हैं और ये जो नीम का पेड़ है घर के ऊपर आया हुआ है। ना नगर परिषद इनके कोई कटाई कर रहा है, ना पावर हाउस कोई देख रहा है, ना यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था है। पानी का पाइप ये 3 इंच के लगाए हुए हैं, उसमें इतने सारे घर हैं, पानी की जो या पानी घर में पहुँचना चाहिए ये नहीं पहुँच रहा है। हमें पानी की टंकियाँ मंगानी पड़ रही है 600 रुपये देकर। ना पानी वाले सुध ले रहे हैं, ना बिजली घर वाले सुध ले रहे हैं, ना नगर परिषद। हम बहुत ही परेशान हैं। यहाँ पर 3 वार्ड लगते हैं, 52, 53 और 54। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। पहले से ये जो दीवार की हुई है यहाँ पर, ये परेशान करते थे ये आवारा पशु वगैरह, उसमें बाद में यहाँ पर नगर परिषद ने ये गेट लगाकर ये सिर्फ सुविधा की है हमारे लिए। बाकी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की है, ना ये वायरों की है, कोई सुविधा नहीं है। हम बहुत ही परेशान हैं। इसलिए हम पार्षद बनते हैं तो ऊपर वाले वहाँ बनते हैं, कोई आता नहीं है, कोई देखता नहीं है, शुद्ध हमारी कोई लेता नहीं है, बेसुध पड़े हम तो। मतलब यहाँ पे सफाई वाली गाड़ियाँ हमेशा आती है? सफाई वाली गाड़ी तो आती है पर सफाई वाले कर्मचारी नहीं आ रही है भैया। अच्छा, सफाई की गाड़ी तो रोज ही आती है पर सफाई करने वाले कर्मचारी भी तो चाहिए ना। रोज नहीं है, हफ्ते में 15 दिन में एक बार ही आते हैं। अब वो हमारी प्रॉब्लम है, सफाई कर्मी नहीं आते, ऊपर से नीम है, बबूल के पेड़, सब जगह उनके पत्ते गिरते हैं तो सफाई कौन करता है? आते ही नहीं है, उड़ उड़ के नालियों में इकट्ठे होते हैं। तो फिर ये ठीक ठाक सफाई दिख रही है, ये किसने की है? ये आज हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार ही आते हैं, रोज नहीं आते सफाई कर्मी। यही हमारी प्रॉब्लम है। पेड़ों की तो ज्यादा है, पेड़ की तारी पेड़ों के ऊपर से गई है तो कटाई नहीं करते हैं, तो हमारा वो पेड़ करंट आता है, कपड़े पड़े सूखने जाते हैं, तो यही प्रॉब्लम है हमारे। जो कोई यहाँ सुविधा नहीं हमारे वार्ड में। नगर परिषद के वोट नजदीक आ रहे हैं, इसलिए पार्षद अभी वार्डों में आ रहे हैं, अभी सफाई हो रही है। बाकी कोई सफाई नहीं थी, अभी नगर परिषद के वोट आ रहे हैं और हाथ जोड़ जोड़ के लिए वापस पार्षद बनने के लिए अभी ये सब सफाइयाँ हो रही है और कोई सफाई नहीं हो रही है। अभी पार्षद बनने के लिए सभी आ रहे हैं। ये वार्ड नंबर 53 के अंदर अशोक दर्जी है, वो अभी 3 बार पार्षद बन चुका है, ठीक है, और अभी 4थी बार और वोट लेने के लिए अभी गलियां नाप रहा है। कभी भी 5 साल में एक बार भी नहीं देखा उसको, अभी आ रहा है। 3री बार 4थी बार किसी और को मौका आपने फिर 3 बार, वो मान लो कोई भी हो पार्षद जो अगर 3 बार जीते हैं तो फिर आपने बार बार उस पर भरोसा किया है? कुछ तो भरोसा तो किया है, उसने यही बोला ना कि हम सब आपकी सफाई करेंगे। 3 वार्डों में एक ही वार्ड फंसा हुआ है। हम किसी को जान पहचान वाले को कहते हैं तब भी ये लाइट चालू होती है। ये हमारे भी कोई पहचान वाले नगर पालिका में है, जो मेरे भैया है सुल्तान सिंह देवड़ा, वो उसको मैं कॉल करती हूँ, वो हमारा काम करवाते हैं। तो हमारे वार्ड वाले क्या करते हैं? तो अधिकार भी नहीं है उनको चुनाव लड़ने का। मेरा ये भी कहना है कि आप किसी को भी टिकट दो, सोच समझ के जो देश की सेवा कर सकता है, हर गली में साफ सफाई करवा सकता है, वो अपना घर ही भरना चाहता है तो उसको कहो कि आप घर ही बैठे रहो। बार बार उसको जिताने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार सबको मौका दिया जाए, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, महिलाओं को, पुरुषों को, अमीरों को और गरीबों को। चुनाव होते जब लोग आते, फिर नहीं आते वापस। हम लोगों का भैया, हम किसको बोले? इसलिए अब की बार तो जो होगा, जो देखा जाएगा। पार्षद ऐसा हो जो वार्ड में घूमकर वार्ड वासियों से पूछे कि आपको क्या तकलीफ है, क्या करना चाहिए वार्ड में। वार्ड वासियों को भी कुछ सुननी चाहिए। हम लोग इतने परेशान हैं, कभी हमसे कोई पार्षद आके इतना भी नहीं पूछते कि इसमें क्या व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए आप, झाड़ियाँ कितनी बड़ी है, मच्छर है, हमारे बच्चों को, हमें सब तकलीफ होती है। बच्चे यहाँ से आते जाते हैं। अभी ये जो नाले का जो ढक्कन है टूटा हुआ था, कितने प्रयास किए लेकिन पार्षद वगैरह कोई सुविधा नहीं देख रहे। यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है, किसी ने नहीं देखे। पार्षद जी तो यहाँ नजदीक ही रहते, फिर कभी पार्षद जी क्या करते? बच्चों की शादी होती, कार्ड देते, वो तब भी नहीं आते। पहले तो कहते हम तो आपके रिश्तेदार है,
तब भी नहीं आती, उनको शर्म आती कि लिफाफे में कुछ 1,500 रुपए डालने पड़ेंगे। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ साफ सफाई चाहिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ, जो सोच समझ के अपना वोट दीजिए, बस जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब किसी से डरना नहीं, दबाव नहीं, आपका वोट है, खुद अपने सोच समझ के दीजिए। क्या मतलब यहाँ पर 3 बार वो जीते तो मतलब डर के वोट देगा? मेरे हमको कौन डरा सकता है, हम खुद डरा सकते हैं उन लोगों को, हम किसी के दबाव में नहीं आते। और मेरा यही कहना है, सोच समझ के जो भी अपने वार्ड में उनको आप विजय बनाना है तो सोच समझ के, पहले तो वादा करते हैं फिर आते नहीं है। पहले 3 सालों से कुछ काम नहीं हो रहा है। पहले मेवाराम जी की चलती थी तो हम पानी वगैरह के कहते थे तो वो हमारे करवाते थे, हम ऐसे नहीं बोलते कि उनके नहीं करे। अब उनकी चलती नहीं है। वो हमारी जीजी आई थी प्रियंका जी, उसको मायरे की जरूरत थी तो उनका मायरा भरा तो हमारा खर्चा हो गया ना सब। अभी तक किस्तें भर रहे हैं हम, अभी तक तो किस्तें भर रहे हैं, मायरे की उनके किस्तें घर अभी के। तक भर रहे हैं। वो भी अभी हमारी किस्तें चुकती नहीं हुई है। महीने के दिन 30 से 35 बार तो आ सकता है। मेरे घर के आगे के हमारी भरो तो हमने उसका मायरा भी भरा ना, कुछ मायरे में खर्ची लगाया। इसलिए हमने मेवाराम जी को लिए होते तो हमारे आज रोना भी नहीं पड़ता। हम उनको जाकर कहते कि आपका पार्षद जीता होगा, आप करो, कुछ नहीं किया है अभी तक। मनोज पार्षद ने जब जीता था, जब हमारे गेट लगाया था वहाँ, उसके बाद मनोज ने भी कुछ काम नहीं किया। हम तो सच बोलने वाले हैं, चाहे उनको बुरा लगे या सच्चा लगे। मुझे चुनाव में अगर मैं जीतना चाहूंगी तो मेरे खुद अपने दिमाग के पैरों पे खड़ी होकर जीता के दिखाऊंगी। अगर मुझे टिकट नहीं दी तो मैं निर्दलीय लड़ूंगी और 3 वार्डों का सुधार करूंगी। आप इस बार खड़े हो रहे वोटों में? मेरा विचार है, मुझे टिकट दो या ना दो, मैं निर्दलीय लड़ूंगी और हमारे मोहल्ले वाले सब मेरे साथ हैं। मुझे किसी का डर नहीं है। राजा अपनी प्रजा से बनता है, प्रजा राजा से नहीं बनती है। ये मेरे समझ में है, ये प्रजा है, सब मेरा है। ये मेरे मोहल्ले वाले मुझे खड़ी करना चाहते हैं और अब मैं नहीं टिकट दी तो मैं निर्दलीय लड़ूंगी। मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं 52 में जा सकती हूँ, 53 में जा सकती हूँ, 54 में जा सकती हूँ। 3 वार्डों में एक बार तो मैं जाऊंगी। अब की बार मैं ये खुलने से चेतावनी से कहती हूँ, 3 वार्डों में मेरी नजर है, मैं किसी भी वार्ड में अंदर घुस सकती हूँ। थैंक यू। मतलब यहाँ पर जो ये मेन चौराहे पर लाइट नहीं लगी हुई है, तो फिर जो मेन चौराहे पे लाइट तो होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर तो साधन किसी भी मोड़ से आ सकते हैं। क्या बोल रहे हो? तो मेन चौराहे पे लाइट लगी नहीं है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तो अब जब भी गाड़ी आती है तो एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। एक्सीडेंट का खतरा रहता भी है। जैसे कि ये गाड़ी आ रही है यहाँ से बहुत ज्यादा ही होता है, ठीक है। और अभी लगे हैं, ये जंप जो लगे हैं ना, ये अभी लगे हैं। हमने खुद ने यहाँ पर ये जंप लगे हैं, बहुत ही एप्लीकेशन देने के बाद लगे हैं जंप वगैरह सभी, ठीक है ना। और ये हमारे सबसे ज्यादा समस्या ये मतलब नगर पालिका परिषद का बाड़ा है, वो समस्या बहुत ज्यादा है हमारे। नगर परिषद पालिका का बाड़ा? हाँ, ये नगर परिषद के पालिका का बाड़ा है। और ये नगर परिषद का ये सोलर कॉम्प्लेक्स भी है। यहाँ पर कोई सफाई वगैरह नहीं होती है। लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स तो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। ये जस्ट ये रहा ना, ये जो गेट वाला है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, उसके पास में नगर परिषद का बड़ा है। ये बहुत बड़ा था। पहले हमारे कोई पार्षद बने थे जहांगीर साहब, उन्होंने ये बनवाया था और उसके बाद में ये खाली जगह पड़ी है, कोई सफाई नहीं है। एक गेट लगाया है और कुछ भी नहीं किया है भाई पार्षद ने। पुल आ रखे हैं। हाँ, बहुत गंदगी हो रही है इसमें। चारों तरफ लाइट के तार भी है और कचरा निकाल के कचरे वाला वो झाड़ियों के अंदर डाल देते हैं। ऐसा नहीं कचरा निकाल के फिर वापस डाल के जाए किसके अंदर, ऐसे ही डाल देते हैं। और नगर परिषद का सोलर कॉम्प्लेक्स है, उसके पीछे भी थोड़ी जगह है, वहाँ पर तो बबुल की झाड़ियाँ कोई साफ नहीं करता है, हम खुद ही करवाते हैं, पड़ोस वाले इकट्ठा होके कचरा डालते हैं, झाड़ियों के अंदर डालते हैं कचरा। अच्छा, तो मतलब ये यहाँ आकड़ो बड़ा तो गाड़ी आ रही थी, हमें गंदगी पड़ी आकड़े री बड़ा हो मारे बावड़ी री आकड़े री ने गंदगी है मारे बड़ा हो भाई रे माथे मारे भंगड़ आवत या फड़ करे भूई जावे, कोई बोले नहीं, सफाई करे नहीं आप बारो तो बारो नहीं रहो। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों का जो पहले से सरकारें चली आ रही उनको लेकर काफ़ी रोष दिखाई दे रहा है। और वो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि इस बार हम जो भी स्थानीय लोग हैं, आम जनता है, वो बोल रही है कि हम भी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि लोग जो पार्टी से आते हैं वो हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं और हम अपने निजी स्तर पर अपने काम निकलवा रहे हैं जो भी है। और सफाई की और लाइट की और जो सड़क की व्यवस्था है जो हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के अंदर देखी है वो सही से नहीं की गई है। आप शहर की सरकार के साथ बने रहिए। द खटक।